नजराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरावड़ में अध्ययनरत कक्षा 8 की छात्रा ललिता पुत्री जीतू राम खटीक का चयन एनएमएस प्रतिभागिता परीक्षा 2020 में होने पर संस्था प्रधान प्रमोद कुमार शर्मा ने खुशी प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह हमारे विद्यालय के लिए बड़ी ही सम्मान और गौरव की बात है। इस योजना में विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर प्रति माह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती रहती है। खींवसर शहर में नेशनल हाईवे 62 नागौर जोधपुर को जोड़ने वाली सड़क कई दिनों से टूटी हुई है। उसी सड़क मार्ग पर पुलिस थाना, स्वास्थ्य केंद्र व एसडीएम निवास स्थल है। नेशनल हाईवे में खींवसर के लिए एकमात्र एक रास्ता है जो कई महीनों से टूटा पड़ा है, वह खड्डे हो गए हैं। कई मोटरसाइकिल सवार चोटियां भी हुए हैं और डबल लाइन सड़क भी बनी हुई है, लेकिन एक साइड तो पूरी तरह से टूट चुकी है। इसी कारण सिंगल साइड में ही वाहन चल रही है, जो एक्सीडेंट होने का खतरा भी मंडरा रहा है। जिला कांग्रेस महासचिव भगवान देवड़ा ने बताया है कि सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण अभी तक शुरू नहीं हुआ। कलेक्टर को पत्र भेजकर शीघ्र शुरू करवाने की मांग की गई है। खींवसर पाचोड़ी थाना क्षेत्र के भोमासर व आचना गांव में एक ही दिन में 2 जनों की मौत टांके से गिरने से हो गई। पुलिस ने भोमासर में हुई घटना का दर्ज कर लिया है, जबकि आचना में मरे वृद्ध का शव मिलना बिना किसी कार्रवाई के परिजनों को सौंप दिया गया। भोमासर के केसराम पुत्र तीलाराम जाट उम्र 42 वर्ष टांक में गिरने से मौत हो गई। इस प्रकार आचना में उमरा रामा पुत्र अमराराम जाति 85 वर्ष टांके के गिरने से मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकलवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पाचोड़ी थाने के हेड कांस्टेबल शंभू सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुचामन शहर, जो राजस्थान में शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, शुक्रवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसमें शिव विभाग के वर्षगांठ एवं दिवस अनूठे अंदाज में मनाया गया। जानकारी के अनुसार महावीर इंटरनेशनल संस्था के तत्वाधान में जीव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसको उपलक्ष्य मानते हुए, मद्देनजर रखते हुए जन्मोत्सव पर संस्था के साथ जुड़कर गौ सेवा करने की भावना प्रकट हुई और इसी के तहत दक्ष कोचिंग के संचालक बसंत चारण ने अपने परिवार सहित अवतरण दिवस को गौ सेवा, पौधारोपण, रक्तदान, परिंदे लगाकर मनाया। कृतिका पब्लिकेशन के लेखक अनिल सिसवाल ने इसके अनूठे अंदाज व सादगी के साथ गौ सेवा, वृक्षारोपण व पक्षियों के लिए दाना जैसे कार्य किए व मुक्त खंड से प्रशंसा की। और उक्त अवसर पर महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र के सचिव सुभाष पहाड़िया, शिक्षा जगत के अनिल सीखवाल सर उक्त अनूठी पहल के लिए दक्ष क्लासेस के संचालक को साधुवाद किया। लॉकडाउन में पहले जहां लोग अपनी शादी की सालगिरह व बर्थडे पार्टियां काफी लोगों की मौजूदगी व खर्चीले तरीके से मनाते थे, वहीं कोरोना काल में अधिकांश लोग अपने जीवन से जुड़ी खुशियां बेहद सादगी पूर्वक तरीके से मना रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के संतोषी देवी नरेंद्र कुमार पहाड़िया ने अपनी शादी की सालगिरह महावीर इंटरनेशनल सहयोग से जीव दया कर मनाई। इस दौरान सुभाष पहाड़िया, अनिल सीखवाल, पूजा गोपिल डिडवानिया, अंकित पाटानी, सिद्धार्थ डोसी, वार्ड नंबर राजेंद्र सिंह, बाबूलाल, वीर अशोक गंगवाल, वीर सांवर गोयल आदि लोग मौजूद रहे। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की विभिन्न सेवा कार्य लॉकडाउन की शुरुआत से निरंतर जारी है। इसी क्रम में 12 जून को अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन मुरलीधर गोयल ने स्टेडियम स्थित कच्ची बस्ती के लोगों को लॉयन अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से मास्क वितरित किए तथा उन्हें मास्क की उपयोगिता के बारे में समझाते हुए सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाकर कार्य करने एवं कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखने को प्रेरित किया। लॉयन राम काबरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में मास्क की अनियमितता को देखते हुए क्लब द्वारा मास्क वितरण अभियान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉयन अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से पिछले 17 मार्च से निरंतर जारी है, जिसमें लोगों को जरूरत के अनुसार कपड़े से बने मास्क वितरण किए जा रहे हैं। मास्क धोकर फिर से काम लिए जा सकते हैं। एक तरफ जहां कोरोना संकट के चलते चारों ओर हालात दर बदर खराब होते जा रहे हैं, तो दुकानदारों सहित सभी वर्गों के लोगों के सामने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं आर्थिक स्थितियों को देखते हुए बड़ू के सदर बाजार में सालम सिंह मार्केट के संचालक ठाकुर महेशपाल सिंह राठौर ने अनूठी पहल करते हुए 12 महीनों का 2 महीनों का दुकानदारों का किराया माफ कर मिसाल पेश की है। कोरोना वायरस के चलते भामाशाह द्वारा की गई हर तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी के चलते कस्बे के सदर बाजार में सालम सिंह मार्केट के मुकेश पाल सिंह राठौर के द्वारा करीब 45 दुकानों को राहत प्रदान करते हुए 2 महीने को किराया माफ कर दिया गया और ये मिसाल कायम की है। ठाकुर महेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि 2 महीनों में कोरोना वायरस में लॉकडाउन के चलते व्यापारी अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल पाए, जिसके कारण आज इनको ये सारा संकट से जूझना पड़ रहा है। साथ ही दुकानों का किराया भरना भी अभी एक बड़ी चिंता का विषय दुकानदारों के सामने आ खड़ा हुआ है, इसलिए दुकानदारों का 2 महीने का किराया माफ किया गया।
बोरावड़ निकटवर्ती ग्राम पंचायत धाननवा में कर्मचारियों सहित ग्राम पंचायत में आने वाली ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एडवोकेट भवानी सिंह नावत से सैनिटाइजेशन मशीन भेंट की, जिसका विधिवत शुभारंभ सरपंच गुलाब कंवर ने किया। ग्राम विकास अधिकारी मूलचंद वर्मा ने भामाशाह नावत का आभार जताया। इस मौके पर उप सरपंच यशोदा देवी सहित वार्ड पंच उपस्थित थे। नागौर जिले के डिडवाना से बड़ी खबर है, जहां लूट की एक वारदात का खुलासा हुआ। डिडवाना पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद ही लूट की वारदात को अंजाम देने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। जानकारी के अनुसार डिडवाना के राम रोड स्थित नहर परियोजना योजना की पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। एक निजी कंपनी की ड्यूटी कर रहे गार्ड्स को ट्रक में भरकर आए कुछ बदमाशों से बंधक बना लिया और उसके बाद डिपो में रखे लाखों रुपए की पाइप ट्रक में भर के मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई और घटना के 24 घंटे बाद ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश कर दिया गया। डिडवाना थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों कुख्यात बदमाश है, जो हरियाणा की मैच गैंग में ताल्लुक रखते हैं, जहां चोरी, नकबंजी और डकैती जैसे संगीन अपराधों की लिप्त हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से मजिस्ट्रेट ने चारों आरोपियों को 15 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। डिडवाना निकटवर्ती मिठुड़ी मारवाड़ के मिठुड़ी बाईपास स्थित सुरवा सागर में गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर दीवार में जाकर टकरा गई। इसमें कार सवार 2 लोगों की हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार पाली से डिडवाना जा रही एक कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। इससे कार सवार 2 लोग घायल हो गए। इस पर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को गाड़ी से बाहर निकालकर, हालांकि युवकों को हल्की चोट आई है। दोनों युवक पाली जिले के रहने वाले हैं। बाईपास मोड़ में पकड़े कंकड़ मिट्टी से गाड़ी फिसलकर दीवार पर टकरा गई। गनीमत रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। संत विट्ठप सरिता गिरिधरणी परिहत हेतु सबन के करीना स्वामी तुलसीदास ने पेड़, पहाड़, नदी, धरती और संत सबको एक लाइन में खड़ा किया है। इनकी करनी पराहित के लिए होती है, यह सदा परोपकार ही करते हैं। इन शब्दों को सार्थकता प्रदान करने वाले कार्य हिमाचल से आए हुए बाबा नरसिंह दास कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में जहां लोग स्वयं व परिवार का जीवन बचाने की जहोजहद में लगे हैं, तो कई मोटा मुनाफा कमाने के लिए कालाबाजारी में लगी हैं। लेकिन संत का तो जीवन सदा परोपकार के लिए समर्पित होता है। बाबा नरसिंह दास कोरोना से बचाव व शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के दुर्लभ जड़ी बूटियों की जानकारी देती हैं। उन्होंने इन जड़ी बूटियों की जानकारी समय समय पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री तक को पत्र के माध्यम से भिजवाई हुई है। लादड़िया निकटवर्ती ग्राम आफोदा में पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। तेजाराम फगोड़िया ने बताया कि पिछले कई दिनों से आकोदा में पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी डिडवाना व सहायक अभियंता जलदाय विभाग डिडवाना को ज्ञापन में बताया कि पीने के पानी की लाइन डिकावा से आकोदा की मेन पाइपलाइन जाती हुई है और जो मेन लाइन में अवैध कनेक्शन कर रखे हैं, जिसमें पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी की सप्लाई डिकावा से आकोदा आती है, साथ ही डिकावा में पानी मोटर खराब हुए 10 दिन हो गए हैं, पर अभी तक प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। नगर परिषद मकराना के वार्ड नंबर 44 में पिछले कई दिनों से लाइट बंद पड़ी थी, जिसके कारण लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वार्ड वासियों का कहना है कि रात के अंधेरे में अनजान लोगों का भी आना जाना होने लग गया है। इस पर लोगों ने स्थानीय पार्षद निर्मा पेरवा को अवगत करवाया और पार्षद निर्मा पेरवा ने समस्या का समाधान के लिए नगर परिषद को अवगत करवाया, जिस पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों ने LED लाइट ठीक की। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 44 की
ताज गली में सफाई का विशेष अभियान चलाकर गलियों की सफाई की गई और इसके साथ ही गली में झाड़ू लगाई गई। इस मौके पर पार्षद पति फूलचंद परिवा, अब्दुल मनान बेलिम, गिरधारी पवार, दीपक बिनवारा, अबरार आदि वार्डवासी मौजूद रहे। मकराना विधायक रूपाराम मुरवातिया ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पिछले दिनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं मकराना के पूर्व विधायक हुसैन गेसावत के नेतृत्व में मकराना खान एवं मजदूर वेलफेयर सोसाइटी के गठन पर आपत्ति जताई है। इस सोसाइटी में विधायक मुरवातिया को संरक्षण बनाया गया है। विधायक मुरवातिया ने बताया कि सोसाइटी का गठन मजदूरों के हितों की सुरक्षित करने के लिए किया गया है, न ही बल्कि कुछ परिचित व्यक्तियों को हित सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। जब सब अधिकारियों की कांग्रेस जिला अध्यक्ष घर बैठक हुई थी, उस वक्त इसको कहा गया था और जानकारी दी गई थी कि उन्हें सोसाइटी गठन की जानकारी दूसरे दिन सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से हुई। खान मजदूरों के हितों की बात करने वाले कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किसी साजिश के तहत उन्हें अवगत नहीं किया। साथ ही आरोप लगाया कि बिना राय मशवरे के लिए उन्होंने सोसाइटी का संरक्षण बना दिया। सोसाइटी में मकराने के सभी खानों को शामिल नहीं करना विशक के दायरे में है। विधायक ने यह भी कहा कि सोसाइटी में सभी वर्गों को शामिल नहीं करके एक वर्ग विशेष को अहमियत देना भी गहरी गुटबाजी की साजिश है। विधायक रूपाराम मुरवातिया ने मकराना खान एवं मजदूर वेलफेयर सोसाइटी में शामिल नहीं होने का निर्णय लेते हुए आमजन से अनुरोध किया कि उनका नाम इस सोसाइटी के संरक्षण के रूप में नहीं घसीटा जाए। मिठोड़ी कस्बे में मुख्य बाजार में खटीक मोहल्ले के मुख्य द्वार पर विद्युत का मकर जाल फैला हुआ है। विद्युत कनेक्शनों की भरमार होने के कारण तायनेमों को पता नहीं चल पाता है कि यह कनेक्शन किस उपभोक्ता का है। वहीं बारिश के दिनों में तो आसपास की दुकानों में करंट आने की भी आशंका सताने लग जाती है। वहीं आंधी तूफान के मौसम में स्पायरिंग होने से हादसे की संभावना बढ़ जाती है। वहीं छोटे पक्षी तो आए दिन करंट के शिकार होते ही रहते हैं। वहीं कस्बे का मुख्य बाजार होने के कारण दिन प्रतिदिन आने जाने वाले राहगीरों, ग्राहकों व वाहन चालकों की रेल में लगी रहती है। इसी के साथ ही विद्युत डीपी है, वही 11,000 की एलटी लाइन गुजर रही है, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर विद्युत विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि विद्युत विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। मिठोड़ी कस्बे में मुख्य सड़क मार्ग पर जलदाय विभाग के कार्यालय के पास स्थित कुमावत समाज शमशान भूमि में जलदाय विभाग की पानी की टंकी बनी हुई है। टंकी के नीचे बड़ी वाली मधुमक्खियां का बड़ा छत्ता लगा हुआ है, जो जमीन से लगभग 20 फुट ऊंचा है। पर इसके कारण संस्कार करने वाले आने वाले कुमावत समाज के लोगों को इस दौरान खतरा मंडराता रहता है। वहीं कई मौके पर मधुमक्खियों ने अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वालों पर काट कर घायल भी कर दिया था। वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारी भी भंवरों के डर से टंकी के ऊपर चढ़कर साफ सफाई करने से कतराते हैं। यह छत्ता किसी बड़े खतरे का कारण बन सकता है। वहीं कस्बे के गणगोरी चौक में स्थित पीपल का पेड़ भी बरसा भंवरा समूह को छत्ता लगा हुआ है। कस्बे का व्यस्त चौहान होने के कारण यहाँ पर समय समय पर सब्जी विक्रेता, किराना, टेलर, ई मित्र, मोटर वायरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग आदि की दुकानें होने के कारण व्यस्त चौराहा होने के कारण यहाँ पर सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं जानकर ग्रामीणों ने बताया कि भंवर मुंह को छेड़ने, धुआं होने के कारण नशा किए हुए व्यक्ति के कारण काटती है। नागौर जिले के ताउसर में अतुरसर गांव में अंधड़ की वजह से जिले में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ताउसर के अनुसार टिन शेड उड़ने से उस पर रखा पत्थर गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक तेज तूफान के साथ बारिश हुई। इसी दौरान ताउसर के अतुसरबाज निवासी हंसराज टांग की पत्नी गीता 35 वर्षीय की उसके ऊपर टिन आकर गिर गया और पत्थर आकर गिर गया। हादसे में महिला के गंभीर रूप से घायल होने पर भी निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। ताउसर क्षेत्र में तूफान के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। कुचामन महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पार्षद बरखा रानी पाटिना के सौजन्य से मास्क वितरण, विजय कुमार जैन जिले के सौजन्य से जागरूकता पंपलेट का वितरण शहर के बस स्टैंड व सब्जी मंडी में किया गया। इस दौरान थानाधिकारी रामावीर जाखड़, बरखा रानी, संभागीय सचिव सुभाष पहाड़िया, युवा केंद्र अध्यक्ष आनंद ठाकर द्वारा अनलॉक 1.0 में आम जनता व दुकानदारों को मास्क वितरण किया गया व कोरोना महामारी से बचाव हेतु पर्याप्त उपाय रखने के लिए जागरूक किया गया व पैम्पलेट का वितरण किया गया। इसके साथ ही सचिव कार्तिक स्नेही, यश बंसल, ऋषि झांझरी, आशा सेठी ने व्यवस्था में सहयोग किया। पीलवा कस्बे के थाने में गुरुवार देर रात पी निवासी 2 गुटों में जमकर संघर्ष को लेकर परस्पर मुकदमे दर्ज हुए। थानाधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि मुस्तगीज प्रेमाराम पुत्र पुष्पाराम जाट निवासी कस्बा की ढाणी पीएलए मामला दर्ज करवाया था कि मेरे तीनों भाइयों बुद्ध प्रकाश, सुरेश व शिवजी राम
ट्रैक्टर लेकर बुधवार प्रकाश के नाम से खरीद जमीन पर ट्रैक्टर लेकर बुआई करने गए थे, जिस पर पीहर निवासी महिपाल सिंह उर्फ बिल्टी पुत्र प्रकाश सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र गणपत सिंह, कान सिंह, कुलदीप सिंह, मोनू सिंह व शेर सिंह के परिवार की महिलाएं ये सभी एक साथ हथियारों से लेस होकर मेरे तीनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें तीनों भाइयों के सिर, पैर व कमर पर गंभीर चोटें आई हैं। वह ट्रैक्टर में भी आग लगने से आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया। सभी घायलों को अजमेर जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। थाना अधिकारी के नेतृत्व में मुलजिमों की तलाश जारी कर दी है। इस घटना पर दूसरे पक्ष की प्राथिया मेवा कंवर पत्नी स्वर्गीय जगदीश सिंह रावण राजपूता निवासी पीए मामला दर्ज करवाकर गुरुवार रात दिलवारी मोहम्मद, बुद्धाराम, सुरेश व करीब 60-70 जनों ने मिलकर हथियारों व लाठियों से लेस होकर हमला कर दिया था। मकराना नागौर में जिले राशन के गेहूं की बंदरबाट करने वाले कर्मचारियों में नागौर पूरे प्रदेश में अव्वल रहा। जिले में करीब 22 करोड़ कर्मचारी इसका लाभ लेते पकड़े गए। इनसे 27 रुपए प्रति किलो गेहूं के हिसाब से करीब 60 लाख राशि वसूल कर ली गई। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान रसद विभाग की ओर से बांटी गई सामग्री के दौरान खुलासा हुआ है कि इनमें सर्वाधिक 447 कर्मचारी कुचामन के हैं। जिला रसद अधिकारी के अनुसार ऐसे कई राशन कार्ड पकड़े गए हैं जिनका मुखिया अन्य व्यक्ति सरकारी कर्मचारी था। पूरे जिले में करीब 2200 कर्मचारी थे। अभी तक मकराना और जायल में करीब 8.5 लाख की वसूली हो गई है। इनमें नागौर के मात्र 31 कर्मचारी शामिल हैं। जायल के करीब 433, डेगाना के 389, नावा के 239, परबसर के 113, लाडनू के 189, मेड़ता के 148, खींवसर के 10, डिडवाना के 75, मकराना के 28 कर्मचारी शामिल है। डिडवाना नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक नगरपालिका सभागार में आयोजित की गई थी, जो काफी हंगामेदार रही। 40 सदस्य सदन में 22 ही सदस्य मौजूद रहे, जिनमें से सत्तारूढ़ पार्टी के ही 17 पार्षद सदन में थे अनुपस्थित, जो बैठक में चर्चा का विषय बना रहा। बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बरसाती पानी की निकासी को लेकर 10 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव था, जिसको लेकर विपक्ष ने कर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्ष के अनुसार सीवरेज के फंड के टेंडर राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं, जिसमें सीवरेज के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी राज्य सरकार ने टेंडर जारी किया है। तो अलग अलग यहां पर जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अधिशासी अधिकारी ने ऐसे किसी भी टेंडर की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के पार्षद आपके प्रस्ताव के खिलाफ, इसकी वजह से ही अपने आधे से ज्यादा पार्षद आज सदन में अनुपस्थित हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि गत वर्ष बरसात के मौसम में कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई थी, जिसकी वजह से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अभी भी समय रहते पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह हो जाएगा। प्रस्तावित बस स्टैंड के 4 दीवारी के पास प्रतिपक्ष का आरोप था कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से खसरे को और रकबे की जानकारी मांगने जाने पर जानकारी नहीं दी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।